सभी पात्र गांव में अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। बृजमोहन अपने खेत में हल चला रहा है, जबकि माणिक चंद धीरे धीरे गांव में आकर बृजमोहन से मिलने की योजना बना रहा है। क्या हाल है ब्रिजमोहन? तुम्हारी जमीन बड़ी उपजाऊ है। धन्यवाद सेठ जी। मेहनत का फल मिलता है। तुम मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारी जमीन अगर मेरे पास हो तो तुमसे ज्यादा फायदा मैं कर सकता हूं। मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगता है कि तुम इसे बेचने का विचार करोगे। सेठ जी, यह जमीन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इस पर मेरी कड़ी मेहनत और परिवार का भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं इसे नहीं बेच सकता। तुम समझते नहीं हो ब्रिजमोहन। तुम गरीब हो। तुम्हारे पास ये सब बेचने के अलावा और क्या है? पैसे से ज्यादा चीजें होती हैं सेठ जी। मेहनत और ईमानदारी से ही जिंदगी चलती है। माणिकचंद को गुस्सा आता है, लेकिन वह चुप रहता है और जाते हुए बृजमोहन से कहता है। ठीक है ब्रिजमोहन, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन देखना, एक दिन तुम्हारी हालत बदल। माणिकचंद बृजमोहन के खेतों के पास सड़क बनाने का काम शुरू कर देता है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं और बात करते हैं। क्या हो रहा है? सेठ माणिकचंद ने फिर से रास्ता बनवाना शुरू कर दिया। वह जानता है कि बृजमोहन की जमीन उसके पास आने से ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। यह बिल्कुल गलत है। हम सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। माणिकचंद अपनी योजना में असफल होता है। गांव वाले बृजमोहन के साथ खड़े हो जाते हैं और माणिकचंद को समझ में आ जाता है कि उसकी लालच ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया है। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह मेरी जमीन है, मुझे यह चाहिए। सेठ जी, तुम्हारी लालच तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कोई भी चीज किसी के मेहनत से छीनी नहीं जा सकती। यह जमीन मेरी है और मैं इसे बेचने का विचार नहीं गांव में करता। बदलाव आता है। अब सभी किसान अपने काम में जुट जाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। बृजमोहन की ईमानदारी और मेहनत ने सबको एकजुट किया है। हमेशा याद रखें, मेहनत और ईमानदारी ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। हमें किसी की लालच के आगे नहीं झुकना चाहिए।